जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए। सुबह की शुरुआत होती है, आप रोज की तरह मोबाइल उठाते हैं और अचानक बैंक का एक मैसेज आपकी स्क्रीन पर चमकता है। मैसेज खोलते ही लिखा होता है कि सरकार की ओर से आपके खाते में घर बनाने के लिए रकम भेज दी गई है। आप उसे एक बार पढ़ते हैं, फिर दोबारा पढ़ते हैं, फिर तीसरी बार, क्योंकि दिमाग मानने को तैयार ही नहीं होता कि यह सच है। तभी याद आता है कि कुछ समय पहले एक योजना को लेकर हर जगह चर्चा हो रही थी। संसद भवन से देश के सबसे बड़े पद पर बैठे व्यक्ति ने खुद लोगों को संबोधित किया था, भरोसा दिलाया था कि जिनके पास आज भी पक्की छत नहीं है, उनके लिए सरकार ठोस कदम उठाने जा रही है। उस वक्त बहुत से लोगों ने इसे एक आम राजनीतिक बयान समझकर अनदेखा कर दिया था, लेकिन आज वही बात उन परिवारों के लिए उम्मीद बनकर सामने खड़ी है, जिन्होंने सालों तक कच्चे मकानों में, टपकती छतों के नीचे और झोपड़ियों में जिंदगी गुजारी है। सरकार अब साफ शब्दों में कह चुकी है कि यह सिर्फ ऐलान की योजना नहीं है, अब काम कागजों से निकलकर जमीन पर उतर रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर इस बार जो फैसला लिया गया है, वह पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और असरदार है। योजना का दायरा बढ़ा दिया गया है, ज्यादा परिवारों को शामिल किया गया है और सबसे अहम बात यह कि प्रक्रिया को पहले से कहीं ज्यादा सरल बनाया गया है। जो लोग अब तक यही सोचते रहे कि ऐसी योजनाएं सिर्फ फाइलों में चलती हैं, उनके सामने अब हकीकत आने वाली है। लाभार्थियों की सूची तैयार हो चुकी है। कई राज्यों में आखिरी स्तर की जांच भी पूरी हो गई है, यानी जिन नामों पर मुहर लगनी थी वह लग चुकी है और जिनका नाम इस सूची में दर्ज है, उनके लिए आने वाला समय पूरी तरह बदलने वाला है। अब यहाँ यह समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि यह योजना आखिर है क्या और किन लोगों के लिए बनाई गई है। सरकार का लक्ष्य बिल्कुल साफ है। देश में कोई भी परिवार ऐसा ना बचे जिसके सिर पर पक्की छत ना हो। इसी सोच के साथ इस योजना की शुरुआत कई साल पहले की गई थी और समय के साथ इसका दायरा लगातार बढ़ाया जाता रहा है। खास तौर पर उन लोगों को ध्यान में रखा गया है जिनके पास आज भी खुद का पक्का मकान नहीं है, जो कच्चे घरों में रहते हैं, झुग्गियों में जीवन काट रहे हैं या जिनके नाम पर कोई पक्का घर दर्ज ही नहीं है। इस बार सरकार ने नियमों को और स्पष्ट कर दिया है ताकि कोई भी अपात्र व्यक्ति इसका गलत फायदा ना उठा सके। साफ कहा गया है कि लाभ उसी को मिलेगा जिसे इसकी सच में जरूरत है। इसी वजह से कुछ शर्तें तय की गई हैं। जिन लोगों के नाम पर पहले से कोई पक्का मकान या संपत्ति दर्ज है, वे इस योजना के दायरे से बाहर रहेंगे। यह भी तय किया गया है कि आवेदक की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए ताकि वह कानूनी रूप से पात्र माना जा सके। जिन लोगों की सरकारी नौकरी है या जो किसी भी सरकारी विभाग में काम करते हैं, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा, क्योंकि सरकार का मानना है कि ऐसे लोगों के पास पहले से स्थिर आय और सुविधाएं होती हैं। इस योजना में शादीशुदा परिवारों को खास प्राथमिकता दी गई है ताकि पति पत्नी और पूरा परिवार सुरक्षित और स्थायी जीवन की ओर बढ़ सके। साथ ही यह शर्त भी रखी गई है कि लाभार्थी भारत का मूल निवासी होना चाहिए, यानी उसकी पहचान और निवास से जुड़े दस्तावेज पूरी तरह मान्य होने चाहिए। अब बहुत से लोग यह सवाल कर रहे हैं कि जिनसे किसी वजह से पहले आवेदन नहीं हो पाया, उनका क्या होगा? सरकार ने उनके लिए भी रास्ता खुला रखा है। जिन लोगों का आवेदन पहले छूट गया था, वे अब भी आवेदन कर सकते हैं। वहीं जिन्होंने पहले से आवेदन कर रखा है, उनके लिए सबसे जरूरी काम है अपनी स्थिति की जांच करना, यानी यह देखना कि उनका नाम लाभार्थियों की सूची में शामिल है या नहीं, क्योंकि सूची तैयार हो चुकी है और कई राज्यों में इसे सार्वजनिक भी किया जा रहा है। अगर आपका नाम सूची में है, तो इसके बाद सबसे अहम कदम बैंक से जुड़ा होता है और यहीं पर सबसे ज्यादा लोग गलती कर बैठते हैं। सरकार ने साफ चेतावनी दी है कि जिन लाभार्थियों के बैंक खाते में ई-केवाईसी पूरी नहीं है, आधार लिंक नहीं है, एनपीसीआई मैपिंग या डीबीटी से जुड़ी कोई भी प्रक्रिया अधूरी है, तो उनका पैसा अटक सकता है। यानी अगर बैंक से जुड़ी एक भी जानकारी सही नहीं हुई, तो राशि खाते में नहीं पहुंचेगी। लेकिन जिन लोगों के बैंक खाते पूरी तरह अपडेट और सही हैं, उनके लिए राहत की बात यह है कि पैसा सीधे खाते में भेजने की पूरी तैयारी कर ली गई है।
केंद्र सरकार ने इसके लिए बड़ा बजट जारी कर दिया है और सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि पहले चरण की राशि ट्रांसफर करने की प्रक्रिया तय समय में शुरू की जाए। इसका साफ मतलब यह है कि जिनका नाम फाइनल सूची में है, उन्हें बहुत लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इस योजना की एक और अहम बात यह है कि इसे सिर्फ गांवों तक सीमित नहीं रखा गया है। शहरों और कस्बों के लिए भी अलग अलग सूची तैयार की जा रही है, ताकि शहरी गरीब परिवार जो झुग्गियों या अस्थायी घरों में रहते हैं, इस मदद से वंचित न रह जाएं। सरकार ने आगे की तैयारी भी पूरी कर ली है और आने वाले समय में खासकर 2026 को ध्यान में रखते हुए अलग अलग राज्यों और क्षेत्रों में किस्तों के रूप में राशि भेजने की योजना बनाई गई है। जिन राज्यों में सूची पूरी हो चुकी है, वहां के लाभार्थियों को 2026 से उनके बैंक खातों में पहली किस्त भेजे जाने की तैयारी है। यानी जिन परिवारों ने सालों तक पक्के घर का सपना देखा था, उनके लिए अब वह सपना धीरे धीरे हकीकत बनता दिखाई देने लगा है। देश में कुछ ऐसे राज्य हैं जहां इस योजना का असर सबसे तेज और सबसे गहराई से देखने को मिलने वाला है। वहां जरूरतमंद परिवारों की संख्या ज्यादा है, इसलिए स्वाभाविक है कि उत्साह भी सबसे अधिक वहीं दिखाई दे रहा है। अगर आप भी इन्हीं राज्यों में रहते हैं, तो यह जानकारी आपके लिए सिर्फ सामान्य खबर नहीं, बल्कि सीधे आपके भविष्य से जुड़ी हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि आखिर आपको कैसे पता चले कि आप इस योजना के दायरे में आते हैं या नहीं। इसका जवाब बहुत घुमावदार नहीं है। आपको खुद अपनी स्थिति जांचनी होगी, लाभार्थी सूची देखनी होगी और साथ ही बैंक से जुड़ी सभी औपचारिकताओं को समय रहते पूरा करना होगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि पैसा तभी ट्रांसफर होगा जब सिस्टम में एक भी कड़ी कमजोर ना हो। अगर किसी एक जगह भी चूक हुई तो भुगतान रुक सकता है। इसलिए यह समय टालने या लापरवाही करने का नहीं, बल्कि पूरी जिम्मेदारी के साथ हर कदम जांचने का है। अब यहीं पर एक सवाल आपसे भी बनता है, आप किस राज्य और किस जिले से यह जानकारी देख या सुन रहे हैं? क्या आपके परिवार में या आपके आसपास किसी को इस योजना का लाभ मिल चुका है या मिलने वाला है? अपनी जानकारी साझा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे दूसरे लोगों को भी सही दिशा मिलती है और बहुत से भ्रम अपने आप दूर हो जाते हैं। यह याद रखना जरूरी है कि यह योजना सिर्फ एक मकान देने की नहीं है, बल्कि उन परिवारों को सम्मान और सुरक्षा देने की कोशिश है जिन्हें सालों तक अस्थिर हालात में जीना पड़ा। अब जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ से वह हिस्सा शुरू होता है जहाँ सबसे ज्यादा गलतफहमियां पैदा होती हैं। बहुत से लोग यह मान लेते हैं कि जैसे ही नाम सूची में आ गया, सब कुछ पूरा हो गया। लेकिन सच्चाई यह है कि नाम आना केवल शुरुआत है। असली प्रक्रिया उसके बाद शुरू होती है। सरकार ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि लाभ सिर्फ उन्हीं लोगों तक पहुंचेगा जो हर शर्त पर खरे उतरेंगे और जिनकी फाइल कागजों से लेकर बैंक खाते तक पूरी तरह साफ होगी। इसी वजह से दस्तावेजों के मामले में कोई समझौता नहीं किया गया है। यहाँ कोई डील नहीं है, क्योंकि सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि मदद सही हाथों तक ही पहुंचे। आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास अपनी पहचान और पात्रता साबित करने के लिए सभी जरूरी कागजात होने चाहिए। हाल की फोटो, ताकि पहचान को लेकर कोई संदेह न रहे। मोबाइल नंबर, ताकि हर सूचना सीधे उसी व्यक्ति तक पहुंचे। पूरा और सही पता, ताकि सरकारी रिकॉर्ड में कोई गड़बड़ी ना हो। बैंक की पासबुक, ताकि पैसा सही खाते में पहुंचे। आधार कार्ड, ताकि पहचान पूरी तरह प्रमाणित हो सके। आय से जुड़ा प्रमाण, ताकि यह साबित किया जा सके कि आवेदक वास्तव में इस योजना का हकदार है। इसके अलावा पहचान से जुड़ा कोई वैध दस्तावेज जैसे पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या आधार। सरकार का मकसद लोगों को परेशान करना नहीं है, बल्कि यह पक्का करना है कि एक भी रुपया गलत जगह न जाए। इसी कारण से हर कड़ी को मजबूत बनाया गया है। अब बात करते हैं उन राज्यों की जहां यह पूरी प्रक्रिया सबसे आगे बढ़ चुकी है। हर राज्य में काम एक साथ नहीं चलता। कहीं सर्वे पहले पूरा हुआ, कहीं सूची पहले बनी और कहीं जांच तेजी से पूरी की गई। राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, गुजरात, ओडिशा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर,
झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार जैसे राज्यों में लाभार्थियों की पहचान का काम लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुका है। इसका मतलब साफ है कि इन राज्यों के लोगों को अब सिर्फ इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि पूरी तैयारी के साथ अपने दस्तावेज और बैंक की स्थिति जांच लेनी चाहिए, क्योंकि 2026 से यहाँ के लाभार्थियों के बैंक खातों में पहली किस्त भेजने की योजना तय कर दी गई है। सरकार ने यह भी साफ संकेत दिए हैं कि कुछ राज्यों में इस योजना का असर बाकी जगहों की तुलना में कहीं ज्यादा दिखाई देगा, जहां सबसे अधिक परिवारों को पक्की छत मिलने वाली है। इनमें छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य शामिल हैं। इन इलाकों में कच्चे घरों की समस्या लंबे समय से गंभीर रही है। यही वजह है कि यहाँ इस योजना को ज्यादा ताकत और प्राथमिकता के साथ लागू किया जा रहा है। अब एक और अहम बात है जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, और वह है बजट से जुड़ा फैसला। केंद्र सरकार ने इसके लिए अलग से भारी राशि मंजूर कर दी है, ताकि बीच में पैसे की कमी के कारण काम न रुके। विभागों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि तय समय से पहले लाभार्थियों के खातों में राशि भेजने की पूरी तैयारी रखें। खास तौर पर नए साल से पहले इस प्रक्रिया को तेज करने पर जोर दिया गया है, ताकि जिन परिवारों का नाम फाइनल हो चुका है उन्हें ज्यादा इंतजार न करना पड़े। लेकिन इसके साथ एक चेतावनी भी जुड़ी हुई है। अगर बैंक से जुड़ा कोई भी काम अधूरा रह गया तो भुगतान रुक सकता है, चाहे नाम सूची में हो या मंजूरी मिल चुकी हो। इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि ई-केवाईसी, आधार लिंकिंग, एनपीसीआई मैपिंग और डीबीटी की स्थिति जरूर जांच लें। पैसा नकद नहीं, सीधे खाते में जाएगा और सिस्टम तभी सही से काम करेगा जब सारी कड़ियां आपस में जुड़ी हों। और आखिर में यह समझना जरूरी है कि यह योजना सिर्फ गांवों तक सीमित नहीं है। शहरों और कस्बों में रहने वाले गरीब परिवारों के लिए भी अलग से सूची तैयार की जा रही है, ताकि शहरी इलाकों में झुग्गियों या अस्थायी घरों में रहने वाले लोग भी इस मदद से वंचित न रह जाएं। सरकार का लक्ष्य बिल्कुल साफ है, गांव हो या शहर, हर उस परिवार तक मदद पहुंचानी है जिसे पक्के घर की सबसे ज्यादा जरूरत है। अब आप खुद से एक ईमानदार सवाल पूछिए, क्या आपने सच में अपनी सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं, या कहीं कोई जरूरी कड़ी अब भी छूट गई है?